हितेंद्र ठाकुर तथा उनकी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी वसई तालुका में एक ऐसा चेहरा है जो अपने विकास कामों के लिए जाने जाते हैं। पानी, रोड, रास्ते, गटर, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा वसई तालुके का अब तक का जो भी विकास काम हुआ है यह इन्हीं के पार्टी के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में ही हुआ है। चूंकि वसई तालुका में बीते कई अरसे से इनके अलावा किसी की सत्ता नहीं थी, तो जायज़ है कि विकास भी इन्हीं के महरूम द्वारा होना निश्चित था। बात करें चुनाव की तो हर विधानसभा चुनाव में नालासोपारा विधानसभा 132 की सीट के लिए कोई ऐसा विपक्षी उम्मीदवार नालासोपारा में आता है जो ना ही घर का होता है और ना ही घाट का। बीते विधानसभा चुनाव में क्षितिज ठाकुर के सामने लड़ने उतरे थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, जिनका वसई तालुका से ना ही कोई संबंध था और ना ही वे खुद वसई तालुका के नागरिक थे। चूंकि उनका हारना निश्चित था और वे खुद बुरी तरीके से चुनाव में पराजित हुए। और इस बार 2024 के चुनाव में भी क्षितिज ठाकुर के सामने कांग्रेस का एक ऐसा उम्मीदवार आया है जो विधायकी तो छोड़िए शायद नगर सेवकी भी लड़ता तो भी उनका जीतना मुश्किल भरा होता। नाम है संजय पांडे, जो कि कांग्रेस की सीट से चुनाव प्रचार में क्षितिज ठाकुर के सामने उतरे हैं। वो कहावत तो आपने सुना होगा, उड़ती पतंग कहीं और से एक समय कटी और कहीं और आ गिरी। एक ऐसा उम्मीदवार जिसे वसई तालुका नहीं मालूम, एक ऐसा उम्मीदवार जिसे नालासोपारा पूर्व का मोरेगांव, नागिनदासपाड़ा, विजयनगर, गालानगर, शिरडीनगर तथा आचोले रोड नहीं मालूम, जिसे नालासोपारा पश्चिम का समेलपाड़ा तथा नीले मोरे, पाटनकर पार्क नहीं मालूम। अब वह चुनावी मैदान में उतर घर घर घूमकर विकास कामों की बातें करते नजर आ रहे हैं। यह खबर का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जनता को समझाना है कि वोट आपके हाथों हैं, परिवर्तन आपके हाथों है, लेकिन अपने घर का सदस्य आप उसे चुनेंगे जो काफी समय से आपका घर एक सुचारू ढंग से चलाता आ रहा है, या फिर उसे जिसे आपके घर के बाहर में कुछ जानकारी ही ना हो।